कल्पना कीजिए, आप किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। ग्रंथ का पहला पन्ना खुलते ही समय थम जाता है और आप एक ऐसे दृश्य में पहुंच जाते हैं जहां न धरती है, न आकाश, न सूरज, न चांद। चारों ओर बस एक अनंत शून्य फैला हुआ है। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति है, शांत, अडिग, अनंत। वही शक्ति है भगवान शिव। वे न पैदा हुए थे और न ही कभी नष्ट होंगे। वही आदि और वही अंत है। सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। यही कथा है शिव पुराण की। ये महापुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और उनकी उपासना की गहराई से पहचान कराता है। कभी इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु अपनी अपनी महिमा पर विवाद कर रहे थे और अचानक एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वे जितना ऊपर और नीचे खोजते गए, उतना ही स्तंभ अनंत होता गया। अंततः उन्होंने समझा कि यह कोई साधारण ज्योति नहीं, बल्कि स्वयं शिव है, जो असीम और अप्रमेय है। शिव पुराण हमें यह भी बताता है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि परम ब्रह्मा है। इसमें सती और पार्वती की कथा है, गणेश और कार्तिकेय का जन्म है, राक्षसों के साथ युद्ध है, और साथ ही व्रत, अनुष्ठान और तीर्थों का महत्व भी विस्तार से दिया गया है। इस ग्रंथ का मूल रूप बहुत विशाल था, 12 संहिताओं में 1,00,000 श्लोक। समय के साथ इसे संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों में और फिर 7 संहिताओं में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें आज भी पढ़ा और माना जाता है। लेकिन असली सार सिर्फ कहानियां नहीं है। शिव पुराण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति सिर्फ मंत्र और पूजा में नहीं है, ये हमारे जीवन के हर कर्म में है। धर्म, सत्य और संयम के पालन में भक्ति और ज्ञान साथ चले, तभी आत्मा शिव से एकाकार हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी पवित्र नदी के किनारे बैठे हैं और ये ग्रंथ धीरे धीरे आपको जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य समझा रहा है। यही शिव पुराण का परिचय है। अध्याय 1, ऋषियों का संदेह। शांत वन में ऋषियों की एक सभा लगी हुई थी। वृक्षों की छाव में बैठे महर्षि गहन ध्यान में डूबे थे। उनके चारों ओर मौन था। सिर्फ पक्षियों की मधुर ध्वनि और मंद समीर की सरसराहट सुनाई देती थी। अचानक एक ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे सुज्जी, हमें बताइए, ये संसार कहां से आया? ये आकाश, ये धरती, ये जीव जंतु, ये सब किस कारण से उत्पन्न हुआ? और क्या वास्तव में शिव ही उसका मूल कारण है? दूसरे महर्षियों ने भी सिर हिलाकर यही प्रश्न दोहराया। उनके मन में वर्षों का संदेह था। वेदों में कई व्याख्याएं थी, किंतु अंतिम सत्य कौन सा है, ये जानना आवश्यक था। सभा में पहले प्रार्थना हुई। सबने स्वर मिलाकर कहा, नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससुनवे, प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेत्वे। शिव को प्रणाम, सोम को प्रणाम, सब गणों और अर्धगणों को प्रणाम। वे परम पुरुष है, जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनसे उसका पालन होता है और जिनसे उसका अंत होता है। ये श्लोक वातावरण में गूंज उठा, जैसे स्वयं समय ठहर गया हो और हर दिशा में शिव की उपस्थिति भर गई हो। सुज्जी धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और वाणी में स्थिरता। वे बोले, महर्षियों, तुम्हारा प्रश्न उचित है, परंतु जान लो, इस ब्रह्मांड का मूल कारण शिव ही है। वे अनादि है, अनंत है। सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और अंत, तीनों उन्हीं की शक्ति से घटित होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देव, ये सब शिव की ही ऊर्जा से प्रकट हुए हैं। वे अलग अलग रूपों में प्रकट शक्तियां हैं, किंतु शिव उनका मूल है। फिर उन्होंने एक श्लोक सुनाया, शक्तिरा प्रतिमा यस्य ऐश्वर्य चापी सर्वगम। जिसकी शक्ति सर्वव्यापी है, जिसका ऐश्वर्य असीम है, वही सच्चा स्वामी है और वो शिव है। ऋषियों ने ध्यान पूर्वक सुना। उनके चेहरे पर शांति उतर आई। संशय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उन्हें अनुभव हुआ कि वास्तव में ये संपूर्ण जगत, जो दिखता है
और जो अदृश्य है सब शिव की ही लीला है। सभा में मौन छा गया, पर यह मौन अब प्रश्नों से भरा नहीं था, बल्कि उत्तर से आलोकित था। ऋषियों का हृदय हल्का हो गया। उन्हें अब समझ में आ गया कि शिव ही आदिकाल से हैं, वही वर्तमान में है और वही अंत के बाद भी रहेंगे। उस क्षण में मानो समस्त ब्रह्मांड एक ही स्वर में कह रहा हो, शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है। अध्याय 2, लिंग की महिमा। वन की निस्तब्धता में अचानक एक विवाद गूंज उठा। ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने खड़े थे। ब्रह्मा कह रहे थे, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है। विष्णु उत्तर देते, नहीं, मैं ही पालन करता हूं, मेरी शक्ति के बिना यह संसार टिक ही नहीं सकता। दोनों अपनी अपनी महिमा सिद्ध करना चाहते थे। दोनों को अपने श्रेष्ठ होने का अभिमान था। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक अद्भुत प्रकाश फूटा। अग्नि का एक विशाल स्तंभ, जो न ऊपर अंत दिखा रहा था और न नीचे जड़। उसकी ज्योति ने चारों ओर को चकाचौंध कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने स्तंभ को देखा और विस्मय में पड़ गए। ये क्या है? ये किसका रूप है? उन्होंने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानना ही होगा। विष्णु वराह रूप लेकर धरती की गहराइयों में उतरने लगे और ब्रह्मा हंस का रूप धरकर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। वे निरंतर चलते रहे। विष्णु नीचे उतरते ही गए, लेकिन जड़ कहीं न मिली। ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, पर शिखर कहीं नहीं दिखा। समय बीतता गया, युग बीतते गए, परंतु स्तंभ का अंत कहीं नहीं था। थककर विष्णु लौट आए और विनम्रता से स्वीकार किया, मैं हार गया, ये ज्योति मेरी सीमा से परे है। ब्रह्मा भी लौटे, परंतु उनके भीतर का अभिमान झूठ बोल उठा, मैंने शिखर पा लिया है। जैसे ही ये असत्य बोला गया, स्तंभ से गंभीर स्वर गुंजा। वही स्वर था शिव का, ये अनंत ज्योति मैं हूं। ये स्तंभ, ये लिंग मेरे स्वरूप का प्रतीक है। इसका न आरंभ है न अंत, जैसे कि मेरा स्वयं का न कोई आरंभ है न कोई अंत। जो इसकी पूजा करेगा वो मेरी अनंत सत्ता की उपासना करेगा। सभा में गहरा मौन छा गया। अब सब समझ गए कि शिव किसी एक रूप में बंधे नहीं हैं। वे समय से परे हैं, सीमा से परे हैं। लिंग उनका प्रतीक है, अनंत ज्योति का, रूपहीन का, शाश्वत सत्ता का। उस दिन से लिंग पूजन प्रारंभ हुआ। जब भी कोई शिवलिंग के सामने झुकता है तो वो पत्थर की नहीं, बल्कि उस अनंत सत्ता की आराधना करता है, जिसका कोई छोर नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। अध्याय 3, शिव भक्ति का महत्व। ऋषियों की सभा फिर आरंभ हुई। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, जैसे कोई गहरा प्रश्न भीतर ही भीतर उन्हें मथ रहा हो। उन्होंने सुत जी से पूछा, क्या केवल ज्ञान से मोक्ष संभव है या केवल यज्ञ और अनुष्ठान करके मुक्ति मिल सकती है? हमें बताइए, कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है जो हर आत्मा को परम शांति तक पहुंचा दे? सुत जी शांत भाव से बोले, हे महर्षियों, ज्ञान और कर्म दोनों ही मूल्यवान हैं, परंतु यदि इनमें भक्ति का अमृत न हो तो ये अधूरे हैं। भक्ति ही वो पुल है जो आत्मा को शिव से जोड़ती है। जब मन, वचन और कर्म तीनों से भक्ति होती है, तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। फिर उन्होंने समझाया, नमः शिवाय, ये मंत्र केवल अक्षरों का मेल नहीं, बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप है। जो इसे श्रद्धा से जपता है, उसके पाप वैसे ही मिट जाते हैं जैसे अंधकार सूरज की रोशनी से मिट जाता है। सुत जी ने आगे कहा, भक्ति के 3 सोपान हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण है शिव की कथाएं सुनना, कीर्तन है शिव का नामगान करना, मनन है उन कथाओं और मंत्रों को हृदय में उतार लेना। ये तीनों साधक को धीरे धीरे शिव की निकटता तक पहुंचा देते हैं। फिर उन्होंने लिंग पूजा का महत्व बताया। यदि कोई साधक श्रवण, कीर्तन या मनन में सक्षम न हो तो भी शिवलिंग की पूजा उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। लिंग कोई साधारण रूप नहीं, वो शिव की अनंत सत्ता का प्रतीक है। जब साधक उसकी आराधना करता है तो वो सीधे शिव के अनंत रूप का पूजन करता है।
भक्ति का सार उन्होंने 3 शब्दों में बांधा: विश्वास, समर्पण और निष्ठा। विश्वास की शिव ही अंतिम शरण है। समर्पण की मन, वचन और कर्म सब शिव को अर्पित हो। और निष्ठा की चाहे कैसी भी बाधा क्यों ना आए, श्रद्धा अडिग रहे। अब कल्पना कीजिए एक तपस्वी की, जो वन में रहता है। उसके पास वेदों का ज्ञान है, उसने अनगिनत अनुष्ठान किए हैं, फिर भी उसके भीतर बेचैनी है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है। एक दिन वो सुनता है, शिव का नाम लो, शिव की कथा सुनो, भक्ति करो। पहले वो संशय में पड़ता है, क्या केवल नाम जपने से मोक्ष मिलेगा? पर भीतर से एक आवाज आती है, नमः शिवाय। वो मंत्र जपना शुरू करता है, पहले धीमे धीमे, फिर पूरे भाव से। हर जप के साथ उसका बोझ हल्का होता जाता है, उसका मन निर्मल होता है, भीतर का अंधकार हटता है। तब वो समझ जाता है, ज्ञान और कर्म उसके साथ ही है, लेकिन भक्ति ही वो नाव है जो आत्मा को शिव के पार ले जाती है। अध्याय 4, शिवलिंग की स्थापना और पूजा विधि। वन के बीच सभा लगी थी। ऋषियों के मन में नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वे बोले, जब शिव स्वयं अनंत ज्योतिस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तब हमने जाना कि वही परम है। लेकिन अब बताइए, इस अनंत रूप की उपासना हम कैसे करें? उसे किस रूप में स्थापित करें? किस विधि से पूजा करें? सुत जी शांत स्वर में बोले, विद्येश्वर संहिता में इसका उत्तर दिया गया है। शिव की उपासना शिवलिंग के रूप में करनी चाहिए। ये लिंग उस अनंत ज्योति का प्रतीक है, जिसका न आरंभ है न अंत। अब सुनो, इसकी स्थापना और पूजा की विधि। पहले स्थान का चुनाव किया जाता है। जहां लिंग स्थापित होना हो, वहां भूमि शुद्ध की जाती है। मिट्टी से बने लिंग के लिए नदी या सरोवर की पवित्र मिट्टी ली जाती है। उसमें दूध और सुगंध मिलाई जाती है। आकार का भी नियम है। उसकी ऊंचाई और मोटाई भक्त की अंगुलियों से नापी जाती है, मानो साधक और शिव के बीच सीधा संबंध जुड़ रहा हो। जब लिंग तैयार हो जाता है, तो उसे पवित्र स्थान पर सावधानी से रखा जाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मंत्रों के उच्चारण के साथ, मानो स्वयं शिव उस रूप में प्रकट हो रहे हों। उस क्षण से वो केवल मिट्टी या पत्थर नहीं रहता, वो स्वयं शिव का सजीव प्रतीक बन जाता है। इसके बाद आरंभ होती है षोडशोपचार, 16 सेवाएं। भक्त पहले आसन अर्पित करता है, फिर पाद्य से चरण धोता है, अर्घ्य अर्पित करता है। अभिषेक में पंचामृत से लिंग स्नान कराया जाता है। चंदन और गंध से उसे सजाया जाता है। धूप और दीप से वातावरण सुगंधित और प्रकाशित होता है। नैवेद्य के रूप में फल और मिठाई अर्पित की जाती है। वस्त्र और पुष्प पहनाए जाते हैं। अंत में आरती और मंत्रों से पूजा पूर्ण होती है। हर चरण में नमः शिवाय का जप चलता रहता है, जैसे पूरी प्रक्रिया उसी मंत्र की धारा में बह रही हो। कल्पना करो, एक ऋषि वन के बीच पूजा कर रहा है। उसके सामने मिट्टी से बना शिवलिंग रखा है। वो जल से अभिषेक करता है, धूप और दीप जलाता है, पुष्प अर्पित करता है। उसके होठों से निरंतर एक ही स्वर निकलता है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो जाता है और उसे अनुभव होता है कि ये लिंग केवल प्रतीक नहीं, बल्कि स्वयं शिव की उपस्थिति है। पूजा के अंत में वो झुककर कहता है, हे महादेव, ये लिंग मेरा समर्पण है, इसे स्वीकार करें और मेरी आत्मा को शुद्ध करें। और तभी भीतर एक गहरी शांति उतर आती है, मानो स्वयं शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अध्याय 5, शिवलिंग पर अर्पण का रहस्य। वन की निस्तब्धता में ऋषियों की सभा बैठी थी। इस बार उनका प्रश्न पूजा की गहराई से जुड़ा था। उन्होंने सुत जी से पूछा, हे ज्ञानी, जब हम शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है? क्या ये केवल परंपरा है या इसमें कोई गहरा अर्थ है? सुत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे महर्षियों, प्रत्येक अर्पण का अपना प्रतीक है और उसका सीधा संबंध साधक के जीवन से है।
जब भक्त भाव से इन वस्तुओं को चढ़ाता है तो वो केवल पूजा नहीं करता, बल्कि अपने मन, आत्मा और कर्म को भी शुद्ध करता है। उन्होंने विस्तार से समझाया, जल, जब शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो साधक के भीतर की अशांति शांत हो जाती है। ये जल मन की गर्मी और बेचैनी को धो देता है। दूध शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से आत्मा निर्मल होती है और भीतर गहरी शांति का अनुभव मिलता है। दही से जीवन में समृद्धि आती है। ये पोषण और विकास का संकेत है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घी दीर्घायु और स्वास्थ्य का प्रतीक है। इसका अर्पण शरीर और मन की शक्ति को स्थिर करता है। शहद से वाणी मधुर होती है। ये कटुता को मिटाकर व्यक्ति के शब्दों में आकर्षण और मिठास भर देता है। बेलपत्र, और जब बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो ये सबसे प्रिय होता है शिव को। बेलपत्र स्वयं पार्वती जी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका अर्पण शिव पार्वती के मिलन का संकेत देता है। सभा में गहरा मौन छा गया। ऋषि ध्यान से सुनते रहे। उन्हें अनुभव हुआ कि पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं है, बल्कि हर अर्पण मनुष्य के जीवन और आत्मा को बदलने का साधन है। कल्पना कीजिए, एक भक्त शिवलिंग के सामने खड़ा है। वो जल अर्पित करता है और उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे मिटने लगती है। दूध चढ़ाता है तो आत्मा में शांति उतर आती है। दही चढ़ाने पर उसे लगता है जैसे समृद्धि की राह खुल रही हो। घी अर्पित करता है तो शरीर और मन दोनों में स्थिरता आती है। शहद अर्पित करता है और उसके शब्दों में मिठास घुल जाती है। अंत में जब वो बेलपत्र चढ़ाता है तो उसे अनुभव होता है कि उसकी प्रार्थना सीधे शिव पार्वती तक पहुंच रही है, और तभी उसके हृदय से एक ही स्वर फूटता है, नमः शिवाय। अध्याय 6, शिव भक्ति से मुक्ति। सभा में इस बार प्रश्न और भी गहन था। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे महर्षि, हमें ये बताइए कि केवल शिव की भक्ति से क्या सचमुच मुक्ति मिल सकती है? यदि कोई मनुष्य ज्ञान में गहरा न हो, यदि वो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान न कर पाए, तो क्या केवल भक्ति के सहारे वो शिव तक पहुंच सकता है? सुत जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और धैर्य झलक रहा था। वे बोले, हे ऋषियों, शिव की भक्ति ही सर्वोत्तम मार्ग है। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से नमः शिवाय का जप करता है, जो हृदय से लिंग की पूजा करता है, जो कथाओं को सुनकर मनन करता है, वो भले ही वेदों का गहरा पंडित न हो, भले ही यज्ञ अनुष्ठान न कर पाए, परंतु उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि शिव को भक्ति ही सबसे प्रिय है। भक्ति से ही आत्मा बंधन से मुक्त होती है। उन्होंने आगे समझाया, ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क है और कर्म बिना भक्ति के निष्फल। पर जब ज्ञान और कर्म में भक्ति का रस मिल जाता है तो वही अमृत बन जाता है। भक्ति वो नाव है जो संसार सागर से आत्मा को पार ले जाती है। फिर सुत जी ने उदाहरण दिया, जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में पहुंचकर सब भय भूल जाता है, वैसे ही भक्त जब शिव की शरण में आता है तो उसके पाप, भय और मोह सब मिट जाते हैं। मृत्यु उसे छू नहीं सकती, क्योंकि शिव उसे अपने अनंत स्वरूप में मिला लेते हैं। यही मोक्ष है। सभा में मौन छा गया। ऋषि जैसे समाधि में बैठे हों। उनके मन से संदेह की धुंध हट चुकी थी। अब उन्हें स्पष्ट दिख रहा था, मुक्ति किसी कठिन तपस्या का परिणाम नहीं, बल्कि हृदय की सरल भक्ति का फल है। कल्पना करो, एक साधक है जिसने कभी बड़े अनुष्ठान नहीं किए। वो बस रोज दीप जलाकर शिवलिंग के सामने बैठता है और आंखें बंद करके कहता है, नमः शिवाय। उसके आंसू गिरते हैं और उसका मन हल्का होता जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर का सारा बोझ उतर जाता है। एक दिन वो अनुभव करता है कि वो अब अकेला नहीं, उसकी आत्मा शिव की अनंत ज्योति में विलीन हो चुकी है। यही है शिव भक्ति का फल, सरल, गहरा और अंतिम मुक्ति। अध्याय 7, पाप और पुण्य का संतुलन। सभा का वातावरण गंभीर था। ऋषियों ने एक नया प्रश्न उठाया, हे सुत जी, मनुष्य जीवन में पाप
और पुण्य दोनों करता है। कभी अच्छे कर्म करता है तो कभी अज्ञानवश बुरे कर्म भी कर बैठता है। बताइए, इसका फल किस प्रकार मिलता है और क्या शिव भक्ति से पापों का नाश संभव है? सुत जी ने उत्तर दिया, हे महर्षियों, ये जगत एक तराजू की तरह है जिसमें एक ओर पाप और दूसरी ओर पुण्य रखा जाता है। मनुष्य का हर कर्म इस तराजू को झुकाता है। अच्छे कर्म, दान, सेवा, सत्य, करुणा तराजू को पुण्य की ओर झुकाते हैं और बुरे कर्म, असत्य, हिंसा, लोभ, अहंकार तराजू को पाप की ओर। यही कारण है कि जीवन में सुख और दुख, उत्थान और पतन सब कर्मों का फल है। वे थोड़ी देर रुके, फिर आगे बोले, परंतु जान लो, भक्ति इस तराजू से भी ऊपर है। जब कोई शिव के नाम में, शिव के ध्यान में, शिव की आराधना में डूब जाता है तो उसके पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी। भक्ति मनुष्य को केवल पुण्य की ओर नहीं ले जाती, बल्कि उसे इस संतुलन से ही मुक्त कर देती है। तब आत्मा पापुण्य के बंधन से निकलकर शिव की अनंत ज्योति में विलीन हो जाती है। सुत जी ने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, धोखा दिया, झूठ बोला, धन के लिए अन्याय किया, परंतु वृद्धावस्था में उसका मन बदल गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर नमः शिवाय का जप करना शुरू किया। पहले उसे संदेह था, पर धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होता गया। जब मृत्यु आई तो शिव के गण उसे लेने आए। यमराज ने कहा, इसके पाप भारी हैं। लेकिन शिव ने स्वयं कहा, इसने मेरा नाम लिया है, अब ये मेरा है। और वो आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। सभा में बैठे ऋषि इस कथा से भाव विभोर हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि पाप और पुण्य जीवन का हिस्सा है, परंतु भक्ति वो साधन है जो सब बंधनों को काट देता है। कल्पना कीजिए, एक साधक अपने जीवन की भूलों को याद कर रो रहा है। उसके हाथ में बस एक ही सहारा है, शिव का नाम। वो जपता है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धीरे धीरे उसका हृदय हल्का होता है। उसे अनुभव होता है कि तराजू का बोझ अब मिट चुका है। अब न पाप बचा है, न पुण्य, बस शिव ही शेष है। यही है सच्चा संतुलन, जहां आत्मा मुक्त हो जाती है और शिव की ज्योति में लीन हो जाती है। अध्याय 8, तीर्थ और पवित्र स्थान। वन की सभा में इस बार ऋषियों का प्रश्न और भी व्यावहारिक था। वे बोले, हे सुत जी, संसार में अनेक तीर्थ और पवित्र स्थान बताए गए हैं। गंगा, काशी, कैलाश, अमरनाथ, सोमनाथ, इन सब का महत्व क्या है? यदि शिव सर्वव्यापी है तो फिर इन विशेष स्थलों की आवश्यकता क्यों? सुत जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे महर्षियों, सच है कि शिव सर्वत्र है। वे आकाश में है, पृथ्वी में है, हर प्राणी के हृदय में है। किंतु तीर्थ और पवित्र स्थान वो द्वार है जहां साधक का मन शीघ्र पवित्र होता है। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, वैसे ही साधक तीर्थ में जाकर शिव की अनंत सत्ता से मिल जाता है। उन्होंने आगे कहा, गंगा नदी केवल जलधारा नहीं है, वो स्वयं शिव की कृपा का प्रवाह है। जो उसमें स्नान करता है उसका मन शुद्ध हो जाता है। काशी केवल एक नगर नहीं, वो शिव का धाम है जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। कैलाश पर्वत केवल पत्थर का शिखर नहीं, वो महादेव का निवास है जहां शांति और ध्यान का सागर बहता है। अमरनाथ की गुफा में बर्फ का लिंग केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं, बल्कि शिव की शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण है। सोमनाथ का मंदिर केवल वास्तु नहीं, बल्कि युगों से चली आ रही भक्ति की धारा का प्रतीक है। सभा में बैठे ऋषि ध्यान से सुन रहे थे। सुत जी ने कहा, तीर्थ इसलिए पवित्र है क्योंकि वहां अनगिनत भक्तों की भक्ति और प्रार्थना संचित है। जब साधक वहां जाता है तो उसे अकेले साधना नहीं करनी पड़ती। वहां की हर रेत, हर जलबूंद, हर पत्थर भक्ति से ओतप्रोत है। उस वातावरण में साधक का मन शीघ्र ही शिव की ओर मुड़ जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई।
एक साधक जीवन भर ध्यान करता रहा, पर मन को स्थिर न कर पाया। एक दिन वो काशी पहुंचा। वहां विश्वनाथ मंदिर में घंटियों की ध्वनि, गंगा की लहरों का संगीत और हजारों भक्तों की आवाज सुनकर उसका हृदय पिघल गया। उसने पहली बार गहराई से नमः शिवाय का जप किया और उसी क्षण उसे शिव की उपस्थिति का अनुभव हुआ। यही तीर्थ का रहस्य है, साधक को उस बिंदु तक पहुंचा देना जहां उसका मन और आत्मा सहज ही शिव से जुड़ जाए। कल्पना करो, आप स्वयं गंगा के तट पर खड़े हैं। आपके चरणों को गंगा की लहरें छू रही है। सामने शिवलिंग पर जल चढ़ रहा है, घंटियों की ध्वनि गूंज रही है और आपके होठों से अनायास ही निकलता है नमः शिवाय। उस क्षण आप समझ जाते हैं, तीर्थ केवल स्थान नहीं, वो आत्मा का सेतु है शिव तक पहुंचने के लिए। अध्याय 9, शिव पुराण सुनने का फल। सभा में एक दिन ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे ज्ञानी, केवल शिव पुराण को सुनने का क्या फल है? क्या यह सच है कि इसके श्रवण से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है? सुत जी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ, हे महर्षियों, शिव पुराण का श्रवण केवल एक कथा सुनना नहीं है, ये आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव है। जो इसे श्रद्धा और भाव से सुनता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की पहली किरण से रात्रि का अंधकार मिट जाता है। ये ग्रंथ स्वयं शिव की वाणी है और इसे सुनने वाला मानो सीधे शिव की उपस्थिति में बैठा हो। वे आगे कहने लगे, जब कोई भक्त शिव पुराण सुनता है तो उसके भीतर भक्ति का दीपक प्रज्वलित होता है। उसके हृदय में श्रद्धा और प्रेम उमड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वो सांसारिक मोह और भ्रम से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ने लगता है। यही इस श्रवण का सच्चा फल है। सुत जी ने एक कथा भी सुनाई। एक साधारण गृहस्थ था जिसने जीवन भर व्यापार और परिवार में समय बिताया। उसे पूजा पाठ का विशेष ज्ञान नहीं था, नहीं बड़े अनुष्ठानों का अवसर मिला। परंतु एक दिन वो एक सभा में बैठ गया जहां शिव पुराण का पाठ हो रहा था। जैसे जैसे उसने कथा सुनी, उसका हृदय पिघलता गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी है। उसके पाप जैसे धुलने लगे और मन में भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। जब मृत्यु आई तो वो भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि उसके हृदय में शिव का नाम बस चुका था। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल मंदिर में बैठे हैं। चारों ओर दीपक की लौ रही है, धूप की सुगंध फैली है। एक विद्वान शिव पुराण का पाठ कर रहा है। हर श्लोक आपके कानों से होता हुआ सीधे आपके हृदय में उतरता है। आप महसूस करते हैं कि भीतर की अशांति शांत हो रही है, पुराने बोझ हल्के हो रहे हैं और तभी आपके होठों से सहज ही निकलता है नमः शिवाय। यही है शिव पुराण श्रवण का चमत्कार। मनुष्य धीरे धीरे शिव के समीप पहुंचने लगता है और मोक्ष की ओर उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अध्याय 10, व्रत और उपवास की शक्ति। सभा में इस बार विषय व्रत और उपवास का था। ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे महर्षि, शिव की भक्ति में व्रत और उपवास का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या केवल भोजन न करना ही उपवास है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? सुत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, व्रत और उपवास साधना के स्तंभ है। शिव पुराण कहता है कि जो भक्त सोमवार का व्रत करता है या महाशिवरात्रि का उपवास रखता है, वो जीवन के सबसे बड़े संकटों से भी मुक्त हो जाता है। ये व्रत और उपवास केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने के साधन है। फिर उन्होंने समझाया, उपवास केवल पेट को खाली रखना नहीं है, ये शरीर को अनुशासन सिखाता है। जब हम भूख को नियंत्रित करते हैं तो इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीखते हैं। और व्रत केवल एक वचन नहीं, ये मन को संयमित करने का अभ्यास है। जब मन अपनी इच्छाओं से ऊपर उठता है तभी वो स्थिर होता है। जब शरीर और मन दोनों संयमित हो जाते हैं तभी आत्मा शिव के साथ जुड़ पाती है। सुत जी ने उदाहरण देते हुए कहा, महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए महान माना गया है क्योंकि उस दिन भक्त न केवल उपवास करते हैं बल्कि पूरी रात शिव का नाम जपते हैं
कथा सुनते हैं, भजन गाते हैं। ये व्रत शरीर को भी तपाता है और मन को भी शुद्ध करता है। उस रात शिव स्वयं अपने भक्तों के समीप होते हैं और उनकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकार करते हैं। उन्होंने एक कथा भी सुनाई। एक स्त्री थी जो हर सोमवार को व्रत रखती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। परिवार में कलह थी, धन की कमी थी, पर वो श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित करती और उपवास करती। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कलह शांति में बदल गई, दरिद्रता समाप्त हो गई और उसका मन स्थिर होकर भक्ति में लीन हो गया। ये व्रत की शक्ति थी। कल्पना करो, एक भक्त सुबह उठकर स्नान करता है, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। पूरे दिन वो भोजन नहीं करता, परंतु भूख उसे परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके होठों पर शिव का नाम है, नमः शिवाय। शाम होते ही वो दीपक जलाता है, आरती करता है और उसका मन शिव की उपस्थिति में डूब जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके दुख धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और आत्मा हल्की हो रही है। यही है व्रत और उपवास का रहस्य। शरीर को अनुशासन, मन को संयम और आत्मा को शिव की निकटता। अध्याय 11, भक्ति बनाम ज्ञान। सभा में इस बार चर्चा का विषय और भी गंभीर था। ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे महर्षि, जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान या भक्ति? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति मिल सकती है या केवल भक्ति ही पर्याप्त है? सुत जी ने गहन स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषियों, दोनों ही आवश्यक है। ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी। यदि कोई व्यक्ति केवल शास्त्रों का अध्ययन करे पर उसके हृदय में भक्ति न हो तो उसका ज्ञान शुष्क हो जाता है। वो केवल शब्दों का बोझ है। और यदि कोई केवल भावुक भक्ति करे परंतु ज्ञान न हो तो वो भ्रम में पड़ सकता है। इसलिए शिव पुराण संतुलन सिखाता है, थोड़ा ज्ञान, थोड़ा कर्म और सबसे ऊपर भक्ति। उन्होंने आगे समझाया, ज्ञान मन को दिशा देता है, कर्म शरीर को सक्रिय रखता है और भक्ति आत्मा को शिव से जोड़ती है। यदि तीनों एक साथ चले तो साधक शीघ्र ही मुक्ति के मार्ग पर पहुंच जाता है। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए, ज्ञान और भक्ति, वैसे ही आत्मा को ऊपर उठने के लिए दोनों का संतुलन चाहिए। सुत जी ने उदाहरण देते हुए कहा, एक पंडित था जिसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वो बहस में सबको पराजित कर देता, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जिसे अधिक विद्या नहीं थी, पर वो हर सुबह श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और नमः शिवाय जपता। पंडित का ज्ञान उसे गर्व देता था, जबकि किसान की भक्ति उसे शांति देती थी। जब मृत्यु आई तो शिव ने किसान को अपने धाम में स्थान दिया। तब पंडित ने समझा, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो भक्ति से जुड़ा हो। कल्पना कीजिए, आप मंदिर में हैं, एक ओर कोई शास्त्र पढ़ रहा है, गूढ़ तर्क कर रहा है, दूसरी ओर कोई सरल भक्त है जिसने आंखें बंद कर ली हैं और आंसुओं में नमः शिवाय जप रहा है। शास्त्र का गूढ़ ज्ञान मन को प्रभावित करता है, पर भक्ति का सरल जब सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। जब दोनों मिलते हैं तभी साधक पूर्ण होता है। यही शिक्षा है शिव पुराण की। ज्ञान मार्ग है, भक्ति साधन है और दोनों मिलकर ही आत्मा को शिव तक ले जाते हैं। अध्याय 12, शिव की कृपा का रहस्य। वन की सभा में इस बार ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे महर्षि, शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? उनकी कृपा इतनी सरल और सहज क्यों है? और फिर उनके क्रोध का स्वरूप इतना भयंकर क्यों बताया गया है? सुत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, यही शिव का रहस्य है। वे संसार के सबसे दयालु और सरल देव हैं, जो साधारण सा अर्पण भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। कोई उन्हें जल चढ़ा दे, कोई एक बेलपत्र अर्पित कर दे, वे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी करुणा इतनी गहरी है कि वे साधक की भावना देखते हैं, न कि उसका धन या वैभव। यही कारण है कि वे भोलेनाथ कहलाते हैं। वे थोड़ी देर रुके और आगे बोले, परंतु शिव केवल सरल ही नहीं, न्यायप्रिय भी है। यदि कोई भक्त कपट
या अहंकार से उनकी पूजा करें तो वे तुरंत दंड भी देते हैं, क्योंकि भक्ति का सार है नम्रता और सच्चाई। जहां छल है वहां शिव की कृपा नहीं ठहरती। इसी कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है, जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाए और क्षण भर में क्रोधित भी। सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक शिकारी था जो अज्ञानवश जंगल में शिकार करता था। एक दिन संयोग से वो बेलपत्र तोड़कर भूखा प्यासा एक पेड़ पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था। हर बार जब वो पानी गिराता तो बूंदे शिवलिंग पर गिर जाती। जब वो बेलपत्र गिराता तो वे भी शिवलिंग पर चढ़ जाते। ये सब अनजाने में हुआ, परंतु उसकी भावना निर्मल थी। अंत में शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति अनजाने में भी सच्ची थी, मैं प्रसन्न हूं। और उन्होंने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। फिर उन्होंने दूसरा प्रसंग बताया। एक राजा था जिसने अहंकार में आकर भव्य यज्ञ किया। उसके मन में यह भाव था कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूं, परंतु पूजा में उसका हृदय विनम्र नहीं था। परिणाम यह हुआ कि शिव प्रकट होकर बोले, तुम्हारे यज्ञ में दिखावा है, भक्ति नहीं। मैं छल और अभिमान स्वीकार नहीं करता। और उसका यज्ञ निष्फल हो गया। सभा में मौन छा गया। ऋषि समझ गए कि शिव की कृपा पाने का मार्ग बहुत सरल है, सच्चे भाव से उनका स्मरण करना। कल्पना करो, एक गरीब भक्त मंदिर में आता है। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल एक लोटा जल और एक बेलपत्र है। वो कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मेरे पास और कुछ नहीं, बस मेरा दिल है। और उसी क्षण शिव उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं। यही शिव का रहस्य है। वे धन नहीं, वैभव नहीं, बस भाव चाहते हैं। इसलिए भक्त उन्हें प्रेम से पुकारते हैं। आशुतोष, भोलेनाथ। अध्याय 13, गुरु का महत्व। सभा में ऋषियों ने इस बार एक और गहन प्रश्न उठाया। उन्होंने सुत जी से कहा, हे महर्षि, यदि शिव ही परमेश्वर है तो क्या कोई सीधा उनकी भक्ति न कर सकता है? फिर गुरु की आवश्यकता क्यों बताई जाती है? सुत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, ये सत्य है कि शिव सर्वशक्तिमान है। वे हर हृदय में विराजमान है, परंतु भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि गुरु वही दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जैसे बिना आंखों के मनुष्य सूर्य को भी नहीं देख सकता, वैसे ही बिना गुरु के साधक शिव की महिमा को नहीं पहचान पाता। वे आगे समझाते हैं, गुरु केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि साधक की आत्मा को जगाने वाला होता है। वो शिष्य के भीतर की शंका, भय और भ्रम को हटाता है। गुरु के बिना मंत्र निष्फल हो जाता है, क्योंकि सही मार्गदर्शन न मिले तो साधना बिखर जाती है। परंतु गुरु की कृपा से साधारण सा नाम जप भी महामंत्र बन जाता है। वही जब साधक को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता है। सुत जी ने एक कथा सुनाई। एक युवक था जिसने अकेले शिव का जप करना शुरू किया, पर उसका मन स्थिर नहीं होता था और साधना अधूरी रह जाती थी। एक दिन उसे एक सिद्ध गुरु मिले। उन्होंने केवल इतना कहा, हर मंत्र जपते समय हृदय में ये भाव रखो कि शिव स्वयं तुम्हारे सामने है। इस छोटे से उपदेश ने युवक की साधना बदल दी। अब उसका जप जीवंत हो गया। थोड़े समय में ही उसे शिव का साक्षात्कार हुआ। ये गुरु की शक्ति थी। सभा में बैठे ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि शिव तक पहुंचने का सेतु है। कल्पना करो, एक अंधेरी रात है। साधक मार्ग पर चल रहा है, पर चारों ओर घना अंधकार है। अचानक गुरु दीपक लेकर उसके सामने आते हैं। वो दीपक मार्ग दिखाता है। अब साधक निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है और अंततः शिव के धाम तक पहुंच जाता है। यही है गुरु का महत्व। गुरु के बिना साधना अधूरी है और गुरु के साथ साधना वो शक्ति बन जाती है जो साधक को सीधे शिव से मिला देती है। अध्याय 14, पवित्र आचरण। सभा में इस बार ऋषियों ने सुत जी से पूछा, हे महर्षि, क्या केवल मंत्र जप और पूजा से ही शिव प्रसन्न होते हैं, या फिर
साधक के आचरण का भी कोई महत्व है? सुज्जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषियों, विद्येश्वर संहिता कहती है कि पूजा और मंत्र तभी फल देते हैं जब साधक का आचरण शुद्ध हो। यदि मनुष्य का जीवन छल, कपट, हिंसा और लालच से भरा है, तो चाहे वो कितने भी मंत्र जपे या कितनी भी पूजा करे, उसका हृदय अशांत रहेगा और अशांत मन से की गई भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। वे आगे बोले, सत्य, करुणा और संयम, ये तीन ही साधना के आधार है। सत्य से आत्मा निर्मल होती है, करुणा से हृदय कोमल होता है, संयम से मन स्थिर होता है। इन तीनों के बिना भक्ति अधूरी है। शिव को केवल जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि दैनिक आचरण से प्रसन्न किया जा सकता है। जब साधक अपने व्यवहार में सत्य रखता है, करुणा फैलाता है और इच्छाओं को नियंत्रित करता है, तब उसकी पूजा सच्ची होती है। सुज्जी ने एक कथा भी सुनाई। एक व्यापारी हर रोज शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाता था, पर अपने व्यापार में छल और धोखा करता था। उसकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। वहीं एक किसान था जो साधारण जीवन जीता, पर सत्य बोलता, ईमानदारी से काम करता और जरूरतमंदों की मदद करता। जब वो बेलपत्र चढ़ाता और नमः शिवाय जपता, तो शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उसका आचरण ही उसकी पूजा थी। कल्पना करो, एक साधक सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, लेकिन दिन भर लोगों से झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है। क्या ऐसी पूजा शिव तक पहुंचेगी? नहीं। अब सोचो, दूसरा साधक है जो मंदिर में न जा सके पर सच्चाई से जीता है, सबके प्रति करुणा रखता है और संयमित जीवन जीता है। उसकी हर सांस, हर कर्म शिव की पूजा बन जाता है। यही है पवित्र आचरण का रहस्य। शिव की भक्ति केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि जीवन जीने के ढंग में है। अध्याय 15, शिव और वैराग्य। सभा में इस बार ऋषियों का प्रश्न शिव के जीवन से जुड़ा था। उन्होंने सुज्जी से कहा, हे महर्षि, शिव को योगियों का देवता क्यों कहा जाता है? उनका जीवन हमें क्या शिक्षा देता है? सुज्जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, शिव स्वयं वैराग्य के प्रतीक है। वे हिमालय की गुफाओं में तप करते हैं, बाघ की खाल पर बैठते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं। ये सब केवल अलंकरण नहीं, बल्कि गहरी शिक्षा है। इसका संदेश है कि सुख सुविधा से परे जाकर मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना ही असली वैराग्य है। उन्होंने आगे समझाया, भस्म ये याद दिलाती है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में राख ही बन जाएगा। सर्प ये दर्शाते हैं कि जिसने भय और मृत्यु पर विजय पाली है, वही सच्चा योगी है। बाघ की खाल पर बैठना ये प्रतीक है कि इंद्रियों की हिंसक वासनाओं को पराजित करना ही साधना का आधार है। और हिमालय की निस्तब्ध गुफाएं बताती है कि साधक का मन तभी स्थिर होता है जब वो भीतर की चुप्पी को सुन सके। सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक राजकुमार था जिसके पास सब सुख सुविधाएं थी, सोने के महल, सुगंधित वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, परंतु उसका मन अशांत था। वो शिव की शरण में आया। शिव ने उसे अपनी भस्म और सर्प का स्वरूप दिखाया और कहा, सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि भीतर के वैराग्य में है। जब मन इंद्रियों से मुक्त होता है, तभी आत्मा शिव से मिलती है। राजकुमार ने राजपाट छोड़ तपस्या शुरू की और शीघ्र ही आत्मिक शांति को प्राप्त हुआ। कल्पना करो, हिमालय की चोटी पर बर्फ से ढकी गुफा है, भीतर शिव ध्यान मग्न बैठे हैं, उनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है और चारों ओर शांति है। वहां कोई सिंहासन नहीं, कोई रत्नचटित आभूषण नहीं, बस सादगी और गहन वैराग्य। उस दृश्य से स्पष्ट होता है कि सच्ची शक्ति वैभव में नहीं, त्याग और संयम में है। यही है शिव का संदेश। भोग नहीं, वैराग्य ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 16, शिव नाम की महिमा। सभा में इस बार ऋषियों का प्रश्न मंत्रों से जुड़ा था। उन्होंने सुज्जी से पूछा, हे महर्षि, क्या सच है कि केवल शिव नाम जपने से ही आत्मा शुद्ध हो जाती है?
क्या इतना छोटा सा मंत्र सचमुच इतना प्रभावशाली हो सकता है? सुज्जी मुस्कुराए और बोले, हाँ, हे ऋषियों, नमः शिवाय केवल 5 अक्षरों का मंत्र है, परंतु इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। ये मंत्र स्वयं शिव का स्वरूप है। जब साधक इसे हृदय से जपता है तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होता जाता है, जैसे गंदा जल निरंतर बहते रहने से साफ हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, यह मंत्र केवल पापों का नाश ही नहीं करता, बल्कि साधक को भीतर से निर्भय और शांत बनाता है। जो इसे नियमित जपता है उसका हृदय स्थिर हो जाता है, भय मिट जाता है और जीवन के दुख उसे डिगा नहीं पाते। ये मंत्र आत्मा को शिव की ज्योति से जोड़ देता है। सुज्जी ने उदाहरण दिया, जैसे अंधकार में दीपक जलता है तो चारों ओर रोशनी फैल जाती है, वैसे ही साधक के हृदय में ये मंत्र जपते ही प्रकाश भर देता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे बंधनों से मुक्त होकर शिव के निकट पहुंचती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी था जो जीवन भर पाप और मोह में डूबा रहा। वृद्धावस्था में उसे भय सताने लगा। तब एक संत ने उसे नमः शिवाय का जप करने को कहा। व्यापारी ने पहले संदेह किया, पर धीरे धीरे रोज जप करने लगा। समय के साथ उसका भय मिट गया, उसका मन शांत हो गया। मृत्यु के समय उसके होठों पर वही मंत्र था, नमः शिवाय, और उसकी आत्मा सीधी शिवलोक को चली गई। कल्पना करो, एक साधक सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा तट पर बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं और होठों पर धीमी ध्वनि है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर जप के साथ उसका मन हल्का होता है। उसके भीतर साहस और शांति का प्रवाह उमड़ता है। उसे लगता है कि शिव स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। यही है शिवनाम की महिमा। 5 अक्षरों में अनंत ब्रह्मांड का सार, जो साधक को शुद्ध भी करता है और निर्भय भी बनाता है। अध्याय 17, दान और करुणा। सभा में ऋषियों का प्रश्न इस बार भक्ति और सेवा के संबंध में था। उन्होंने सुज्जी से कहा, हे महर्षि, शिव को सबसे प्रिय क्या है? क्या भव्य यज्ञ और विशाल पूजा ही उन्हें प्रसन्न करती है? सुज्जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, हे ऋषियों, शिव को भक्ति प्रिय है, पर भक्ति से भी अधिक करुणा प्रिय है। यदि कोई साधक घंटों मंत्र जप करे, परंतु किसी भूखे को भोजन न दे, किसी दुखी की सहायता न करे, तो उसकी पूजा अधूरी है। शिव उसी से प्रसन्न होते हैं जो दूसरों के लिए प्रेम और सहयोग का भाव रखता है। उन्होंने आगे कहा, शिव पुराण कहता है कि असली पूजा वही है जिसमें करुणा हो। यदि कोई भूखे को भोजन कराए, वो जल ही शिव को अर्पित करता है। यदि कोई दुखी को सहारा दे, वो फूल ही शिव पर चढ़ाता है। यदि कोई प्यासे को जल पिलाए, वो अभिषेक ही शिवलिंग पर करता है। यानी सेवा ही भक्ति है और करुणा ही पूजा। सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक ब्राह्मण ने भव्य यज्ञ किया। उसने सैकड़ों दीप जलाए, सैकड़ों पुष्प चढ़ाए, परंतु पास ही एक गरीब भूखा पड़ा रहा। उसकी पुकार उसने अनसुनी कर दी। यज्ञ के अंत में जब उसने शिव को स्मरण किया, तो शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी पूजा अपूर्ण है, क्योंकि इसमें करुणा नहीं थी। दूसरी ओर एक साधारण स्त्री थी, जिसके पास चढ़ाने के लिए न पुष्प थे न धन। उसने बस एक भूखे को रोटी खिलाई और शिव का नाम लिया। शिव तुरंत उसके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी पूजा है। कल्पना करो, एक भक्त मंदिर में जल, दूध और पुष्प चढ़ा रहा है, परंतु जब वो बाहर आता है और किसी भूखे को रोटी देता है, तो शिव वही उस भूखे की आंखों से मुस्कुराते हैं। यही शिव की असली प्रसन्नता है। यही है इस अध्याय का संदेश। पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में है। असली शिव भक्ति वही है जिसमें दूसरों के लिए प्रेम और करुणा हो। अध्याय 18, व्रतों का महत्व। सभा में ऋषियों ने सुज्जी से पूछा, हे महर्षि, व्रतों का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्या उपवास और जागरण सचमुच इतना बड़ा फल देते हैं? सुज्जी ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, हे ऋषियों,
व्रत साधक के लिए केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। विशेषकर शिव के व्रत, महाशिवरात्रि, सोमवार और प्रदोष व्रत अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इनका पालन करने वाला भक्त शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उन्होंने विस्तार से बताया, महाशिवरात्रि का व्रत सबसे महान है। उस रात यदि कोई जागरण करे, शिव का ध्यान करे और नमः शिवाय का जप करता रहे, तो उसे वो पुण्य मिलता है जो 1000 यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। ये रात्रि वो क्षण है जब शिव स्वयं अपने भक्तों के सबसे निकट होते हैं। सोमवार का व्रत मन की शांति और घर परिवार के सुख के लिए श्रेष्ठ है। जो सोमवार को उपवास करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके जीवन से संकट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत विशेषकर संध्या समय किया जाता है। उस समय शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फिर सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक साधारण स्त्री थी जिसने जीवन भर सोमवार और प्रदोष व्रत किया। उसका घर गरीब था, पर उसका मन श्रद्धा से भरा था। हर सोमवार को वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और दिन भर उपवास करती। अंत में जब मृत्यु का समय आया तो शिव के गण उसे लेने आए और बोले, तुम्हारे व्रत ही तुम्हारे यज्ञ है, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा धन है। अब तुम शिवलोक में चलो। कल्पना करो, एक भक्त महाशिवरात्रि की रात मंदिर में बैठा है। चारों ओर दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध फैली है और हर दिशा में नमः शिवाय की गूंज है। वो पूरी रात जागकर जप करता है। जैसे ही भोर होती है, उसका मन हल्का, निर्मल और आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि शिव स्वयं उसकी साधना स्वीकार कर मुस्कुरा रहे हैं। यही है व्रतों का महत्व। उपवास शरीर को अनुशासन देता है, जागरण मन को एकाग्र करता है और भक्ति आत्मा को शिव से जोड़ देती है। अध्याय 19, शिव भक्तों की रक्षा। सभा में ऋषियों ने सुज्जी से प्रश्न किया, हे महर्षि, क्या यह सच है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं? क्या उनकी भक्ति करने वाला कभी अकेला पड़ सकता है? सुज्जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, शिव केवल देव ही नहीं, वे अपने भक्तों के पिता और रक्षक भी है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, चाहे वो समुद्र में फंसा हो, युद्ध भूमि में अकेला हो या किसी भयंकर रोग से पीड़ित हो, शिव उसकी ढाल बन जाते हैं। उनकी कृपा से भक्त वो शक्ति पाता है जो असंभव को संभव बना देती है। उन्होंने आगे कहा, शिव भक्त की रक्षा केवल बाहरी संकटों से ही नहीं करते, बल्कि भीतर के भय और मोह से भी करते हैं। जब कोई साधक उन्हें याद करता है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच फैल जाता है। यही कारण है कि उन्हें भूतनाथ और त्रिलोकनाथ कहा जाता है, तीनों लोकों के स्वामी और रक्षक। सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक व्यापारी समुद्र यात्रा पर निकला। भयंकर तूफान आया, जहाज डूबने लगा। सब लोग घबराकर रोने लगे। व्यापारी ने आंखें बंद कर नमः शिवाय जपना शुरू किया। उसी क्षण समुद्र शांत हो गया और उसका जहाज किनारे पर पहुंच गया। व्यापारी समझ गया कि शिव ने स्वयं उसकी रक्षा की। इसी तरह एक योद्धा युद्ध भूमि में अकेला पड़ गया। शत्रु चारों ओर से घेर रहे थे। उसने शिव का नाम लिया और अचानक उसे अपार शक्ति मिली। वो विजय प्राप्त कर लौटा। ये शिव की कृपा ही थी। सभा में बैठे ऋषियों के हृदय पुलकित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि शिव की भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि सुरक्षा का वचन भी है। कल्पना करो, एक साधक रोग से पीड़ित है, उसका शरीर टूट रहा है, पर वो हृदय से शिव को पुकारता है, नमः शिवाय। उसके भीतर साहस जगता है, दर्द कम होता है और मृत्यु का भय मिट जाता है। वो समझ जाता है कि शिव उसके साथ है। यही है इस अध्याय का संदेश। सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि शिव स्वयं उसकी ढाल बनकर उसके चारों ओर खड़े रहते हैं। अध्याय 20, पापियों का उद्धार। सभा में ऋषियों ने सुज्जी से पूछा, हे महर्षि, क्या यह सत्य है कि भगवान शिव केवल पुण्यात्माओं के नहीं, बल्कि पापियों और पतितों के भी रक्षक हैं? क्या वे अपराधी
और दोषी को भी क्षमा कर देते हैं। सुज्जी ने गंभीर और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषियों, यही तो शिव की सबसे अद्भुत महिमा है। वे इतने दयालु हैं कि जो अपराधी, पापी और पतित भी उनके चरणों में शरण ले ले, वे उसे भी क्षमा कर देते हैं, क्योंकि शिव के लिए कोई भिन्न नहीं, सब उनके ही अंश है। वे जानते हैं कि अज्ञान के कारण मनुष्य पाप करता है, और जब वो पश्चाताप कर शरण आता है तो उसे नई राह देना ही उनका धर्म है। वे आगे बोले, इसीलिए शिव को भूतनाथ कहा गया है, क्योंकि वे सभी प्राणियों के स्वामी हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, देव, मनुष्य, पशु सब उनके अधीन हैं। वे अच्छे बुरे का भेद नहीं करते, केवल भाव देखते हैं। जो उनकी शरण में आ गया वो उनके करुणा सागर में डूब जाता है। सुज्जी ने एक कथा सुनाई। एक डाकू था जिसने जीवन भर हिंसा और चोरी की। जब मृत्यु का भय सामने आया तो उसने कांपते हुए शिव का नाम लिया। वो रोया और कहा, हे भोलेनाथ, मैंने गलतियां की, पर अब मुझे शरण दीजिए। उसी क्षण शिव प्रकट हुए और बोले, तेरे पाप तुझे बांध नहीं सकते, क्योंकि तूने पश्चाताप किया और मेरा नाम लिया। अब तू मुक्त है। और उसी पल उसका उद्धार हो गया। उन्होंने दूसरी कथा सुनाई। एक पिशाच था जो श्मशान में भटकता था। उसने एक दिन अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर गिरा दिया और नमः शिवाय का उच्चारण कर दिया। इतना भर ही उसके उद्धार के लिए पर्याप्त था। शिव ने उसे मुक्त कर अपने धाम में स्थान दिया। सभा में बैठे ऋषि भाव विभोर हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि शिव का हृदय समुद्र जैसा विशाल है, जहां हर जीव को स्थान मिलता है। कल्पना करो, एक अपराधी जो समाज से तिरस्कृत है, मंदिर के कोने में जाकर रोता है और कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो। और उसी क्षण शिव उसकी पीड़ा सुन लेते हैं, उसे पवित्र कर देते हैं। यही है इस अध्याय का संदेश। शिव केवल देवों और ऋषियों के नहीं, बल्कि पापियों और पतितों के भी रक्षक है। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से गिरता है, उसका उद्धार निश्चित है। अध्याय 21, तप और योग। सभा में ऋषियों ने सुज्जी से पूछा, हे महर्षि, शिव को योगियों का योगी क्यों कहा जाता है? तप और योग का मार्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? सुज्जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषियों, शिव स्वयं तप और योग के मूर्त रूप है। वे कैलाश की निस्तब्ध गुफाओं में बैठे रहते हैं, गहरी समाधि में लीन। उनकी आंखें अर्धनिमीलित, श्वास धीमी और मन पूर्णतः स्थिर। वे योगियों के भी योगी हैं, क्योंकि वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं योग और संयम का जीवन जीते हैं। यही कारण है कि साधक उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने आगे कहा, तपस्या साधक के भीतर की अशुद्धियों को जलाती है। ये आत्मा को मजबूत करती है, इच्छाओं और भय को क्षीण करती है। योग साधक के मन और प्राण को संतुलित करता है। ध्यान, प्राणायाम और संयम के अभ्यास से मन धीरे धीरे स्थिर होता है और आत्मा शिव के साक्षात दर्शन की ओर बढ़ती है। जिस साधक ने तप और योग को अपनाया, उसने स्वयं को शिव की ओर प्रवाहित कर दिया। सुज्जी ने एक कथा भी सुनाई। एक युवक था जो सांसारिक भोगों में उलझा हुआ था। उसका मन बेचैन और अस्थिर था। एक दिन वो एक योगी के पास पहुंचा। योगी ने उसे केवल इतना कहा, हर दिन कुछ समय ध्यान करो, अपनी श्वास को देखो और मन को संयमित करो। युवक ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। समय के साथ उसका मन शांत होने लगा और एक दिन ध्यान में उसने शिव की झलक पाई। तभी उसने समझा कि तप और योग ही सच्चा मार्ग है। कल्पना करो, हिमालय की गुफा में एक साधक ध्यान में बैठा है। बाहर बर्फ गिर रही है, चारों ओर शांति है। भीतर वो धीरे धीरे नमः शिवाय का जप करता है। उसकी श्वास लंबी और शांत हो जाती है। जैसे जैसे उसका मन स्थिर होता है, उसे लगता है कि शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो रहे हैं। यही है इस अध्याय का संदेश। तप आत्मा को दृढ़ बनाता है, योग मन को स्थिर करता है
और जब आत्मा और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तभी साधक शिव के साक्षात दर्शन की ओर बढ़ता है। अध्याय 22 लिंगोद्भव कथा। सभा में सुज्जी ने फिर वही अद्भुत प्रसंग सुनाया जिसे लिंगोद्भव कहा जाता है। वे बोले, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद छिड़ गया। कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, सबको जीवित रखता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। यह तर्क बढ़ता गया और अंत में उनके अहंकार की परीक्षा स्वयं शिव ने ली। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि उसकी न तो शुरुआत दिख रही थी न अंत। दोनों देवता विस्मित रह गए। उन्होंने तय किया, हम इसे खोजेंगे। मैं ब्रह्मा ऊपर जाऊंगा और देखूंगा इसका शिखर कहाँ है, और मैं विष्णु नीचे उतरूंगा और इसकी जड़ खोजूंगा। विष्णु वराह रूप लेकर नीचे जाते रहे, पर अंत न मिला। थककर वे लौट आए और स्वीकार किया, ये मेरी सीमा से परे है। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर उड़ते रहे, पर शिखर भी न मिला। वे असत्य बोल बैठे, मैंने शिखर पा लिया है। तभी उस स्तंभ से गंभीर स्वर गूंजा। वो स्वयं शिव थे। उन्होंने प्रकट होकर कहा, हे देवताओं, ये अनंत ज्योति मैं हूं। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही ब्रह्मांड का कारण और आधार हूं। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देव मेरी ही शक्ति से कार्य करते हैं। विष्णु विनम्र होकर झुक गए और बोले, आप ही सर्वोच्च है। ब्रह्मा ने अपने असत्य का पश्चाताप किया। उसी क्षण यह स्थापित हो गया कि शिव ही परम है। सुज्जी ने ऋषियों से कहा, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि देवता भी शिव की आराधना करते हैं, और यदि ब्रह्मा विष्णु जैसे देवता शिव की भक्ति करते हैं तो साधारण मनुष्य के लिए भी यही मार्ग श्रेष्ठ है। कल्पना करो, आकाश में उठता हुआ अनंत ज्योति स्तंभ, जिसकी सीमा न ऊपर है न नीचे। उसके प्रकाश में ब्रह्मा और विष्णु झुके खड़े हैं और बीच में स्वयं शिव प्रकट होकर मुस्कुरा रहे हैं। यही दृश्य लिंगोद्भव कहलाता है, शिव के अनंत स्वरूप का प्रकट होना। यही है इस अध्याय का संदेश। अहंकार देवताओं का भी टूट सकता है, परंतु शिव की महिमा अनंत है। वे ही सर्वोच्च है और उनकी भक्ति ही सच्चा मार्ग है। अध्याय 23 शिवलिंग की स्थापना का फल। सभा में इस बार ऋषियों ने सुज्जी से कहा, हे महर्षि, हमने सुना है कि शिवलिंग की स्थापना का फल अत्यंत महान होता है। कृपया हमें बताइए, ये कैसे संभव है? सुज्जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, ये सत्य है। जो कहीं भी श्रद्धा और नियम पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करता है, वो स्वयं मोक्ष पाता है। और इतना ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि शिवलिंग केवल एक मूर्ति नहीं, वो स्वयं शिव का अनंत स्वरूप है। जब लिंग की स्थापना होती है तो वो स्थान शिवधाम बन जाता है और उसके चारों ओर का वातावरण पवित्र हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जिस घर में शिवलिंग स्थापित हो, वहां से पाप दूर भागते हैं। उस स्थान पर रहने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे शिव की कृपा को अनुभव करता है और मृत्यु के बाद भी उसके कुल का उद्धार होता है। ये शिवलिंग की महिमा है, जो केवल साधक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसकी संतानों और पूर्वजों तक फैल जाती है। सुज्जी ने एक कथा भी सुनाई। एक गरीब किसान था जिसने नदी किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाया। उसके पास न धन था न वैभव, पर उसका मन श्रद्धा से भरा था। उसने वही लिंग रोज जल से पूजना शुरू किया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो शिव प्रकट हुए और बोले, तेरी भक्ति से न केवल तेरा उद्धार हुआ है, बल्कि तेरी 7 पीढ़ियां भी पवित्र हो गई है। कल्पना करो, एक भक्त अपने आंगन में मिट्टी से शिवलिंग स्थापित करता है, दीपक जलता है, बेलपत्र अर्पित होते हैं और वातावरण में नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती है। उस क्षण से वो स्थान साधारण घर नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ बन जाता है। यही है इस अध्याय का संदेश।
शिवलिंग की स्थापना केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्मा और वंश दोनों का उद्धार है। अध्याय 24 निष्कर्ष और महिमा। सभा के अंतिम दिवस पर सुज्जी ने विद्येश्वर संहिता का समापन किया। उनका स्वर गंभीर और करुणामय था। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, इस संहिता में जो कुछ कहा गया है वो केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जो मनुष्य इस संहिता का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसके पाप वैसे ही मिट जाते हैं जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार मिट जाता है। उसके हृदय में भक्ति का दीपक जल उठता है और वही दीपक उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। फिर वे रुके और आगे बोले, याद रखो, शिव भक्ति ही धर्म का सार है। कर्म, ज्ञान, यज्ञ, तप, इन सब का फल तभी है जब उनमें भक्ति जुड़ी हो। और शिव ही मोक्ष का द्वार है। जो उनकी शरण में जाता है उसके लिए कोई भय, कोई बंधन शेष नहीं रहता। वो मुक्त हो जाता है जैसे नदी सागर से मिल जाती है। सुज्जी ने एक आखिरी कथा भी सुनाई। एक वृद्ध साधक था जिसने जीवन भर केवल यही नियम रखा, हर दिन एक बार नमः शिवाय जपना और शिव पुराण की कथा सुनना। उसके पास न धन था, न यज्ञ करने की शक्ति, पर जब मृत्यु का समय आया तो शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तेरी साधना ही तेरा मोक्ष है, अब तू मेरे धाम में आ। और उसकी आत्मा सहज ही शिवलोक में पहुंच गई। कल्पना करो, एक शांत रात्रि है, मंदिर में दीपक जल रहे हैं, हवा में धूप की सुगंध फैली है, कोई भक्त बैठा है और सुज्जी के शब्द सुन रहा है। शिव भक्ति ही धर्म का सार है और शिव ही मोक्ष का द्वार है। वो सुनते सुनते अनुभव करता है कि उसका मन हल्का हो रहा है, उसके भीतर शांति उतर रही है, मानो शिव स्वयं उसकी आत्मा को आलिंगन कर रहे हों। यही है इस अध्याय और इस संहिता का अंतिम संदेश। संसार का सार शिव है, धर्म का सार भक्ति है और मोक्ष का द्वार केवल शिव की शरण में है। इस प्रकार ऋषियों की सभा में सुज्जी ने विद्येश्वर संहिता का पूर्ण पाठ कराया। आरंभ में जहां ऋषियों के संदेह थे, सृष्टि किससे बनी, परम कारण कौन है, वही अंत में यह स्पष्ट हो गया कि शिव ही आदि है, शिव ही अंत है और शिव ही मोक्ष का द्वार है। हमने देखा, ब्रह्मा और विष्णु ने भी अनंत ज्योतिर्लिंग में शिव की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार की। भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही साधना का सार है। व्रत, उपवास और पवित्र आचरण से मनुष्य धीरे धीरे शिव के समीप पहुंचता है। दान, करुणा और सेवा ही असली पूजा है। और अंत में जो श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। सुज्जी ने कहा, हे महर्षियों, ये संहिता केवल ग्रंथ नहीं, ये जीवन जीने की दिशा है। इसे सुनना, समझना और अपने आचरण में उतारना ही असली भक्ति है। शिव भक्ति ही धर्म का सार है और शिव ही मोक्ष का द्वार है। कल्पना कीजिए, आप मंदिर में बैठे हैं, दीपक जल रहा है, घंटियां बज रही हैं और वाणी में गूंज रही है, नमः शिवाय, नमः शिवाय। यही वो क्षण है जब आत्मा समझती है कि सारा संसार शिव में ही है। भाइयों और बहनों, यदि ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर ही न छोड़े, बल्कि अपने जीवन में अपनाएं। सत्य बोले, करुणा फैलाए, संयम रखें, यही शिव की सच्ची भक्ति है। और हां, अगर आपको यह श्रवण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक 177 को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि अगली कथा और अगला अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके बताइए कौन सा अध्याय आपको सबसे ज्यादा गहराई से छू गया। मिलते हैं अगले ग्रंथ, अगले अध्याय में। तब तक याद रखिए, शिव ही सत्य है और